हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पैकिंग इफिशिएंसी। जैसे हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स में हमने देखा था क्लोज पैकिंग इन अ वन डायमेंशन वे से वो कैसे पैक होते हैं, देन टू डायमेंशनल वे में वो कैसे पैक होते हैं, देन थ्री डायमेंशनल, देन हेक्सागोनल क्या होता है, स्क्वायर स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है। ओवरऑल हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का क्या होता है, हमेशा 6 होता है। क्यों 6 होता है? 4 तो उसके ओन सेल हो गए और 1 अबाव में जो स्पेयर प्रेजेंट रहता है और 1 और एक बिलो में जो स्पेयर प्रेजेंट रहता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा स्पेयर पैकिंग का कितना 6, देन हेक्सागोनल का होता है 12। क्यों? तो उसको 6 उसके खुद के प्रेजेंट होते हैं और 3 स्पेयर्स प्रेजेंट अबाव एंड 3 स्पेयर्स बिलो में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12 होता है। फिर उसके बाद हमने देखी थी नंबर ऑफ वर्ड्स लाइक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। का वर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टैकिंग इन अ टू हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर होता है, स्टैकिंग इन अ टू हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जो प्रेजेंट होते हैं वॉइड्स, तो वहाँ पे हमेशा 2 टेट्राहेड्रल वर्ड प्रेजेंट रहते हैं और उसके हाफ में यानी there is a one only octahedral word per atom में प्रेजेंट रहते हैं। तो अब हमें डिस्कस करना है पैकिंग इफिशिएंसी के बारे में। जैसे हमने पढ़ा था पैकिंग स्ट्रक्चर में कि जैसे स्पीयर टाइटली अरेंज होते हैं यानी क्लोजली अरेंज होते हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतने वो क्लोजली अटैच हो गए एक दूसरे के साथ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इफिशिएंसी में हमें क्या देखना है? द मैग्नीट्यूड ऑफ पैकिंग इफिशिएंसी इज गिवन मेजर हाउ टाइटली, जैसे हमने क्लोजली तो अटैच है तो कितने क्लोजली अटैच है, हाउ टाइटली पार्टिकल्स आर पैक्ड टुगेदर, ये हमें फाइंड आउट करना है पैकिंग इफिशिएंसी में। द पैकिंग इफिशिएंसी इज द फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस, वो कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है स्पीयर, कितनी वो टाइटली अरेंज है, वो हमें फाइंड आउट करना है पैकिंग इफिशिएंसी में। तो पैकिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, कितना स्पेस ऑक्युपाइड करना है, कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाइड करना है स्पीयर, the volume occupied by a particles in a unit cell upon total volume of unit cell. This is the unit cell. ये हो गया हमारा यूनिट सेल। यहाँ पे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो टोटल कितना, टोटल वॉल्यूम हो गया यूनिट सेल का, और स्पेसिफिक स्फीयर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, ये हो गया वॉल्यूम ऑक्युपाइड पार्टिकल पर यूनिट सेल, पार्टिकल्स इन a unit cell and total volume of unit। ठीक है, तो पैकिंग ऑफ एफिशिएंसी का दिस इज द फॉर्मूला एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर एग्जामिनेशन। ठीक है, देन उसके बाद है पैकिंग एफिशिएंसी इन अ मेटल क्रिस्टल इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। जो सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है उसमें पैकिंग एफिशिएंसी हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपल क्यूबिक लैटिस मीन्स हमारा फेस सेंटर, सिंपल फेस सेंटर्ड वाला। तो यहाँ पे इट इज ऑब्टेन बाय फॉलोइंग स्टेप। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट इज द स्टेप 1 में क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर। जैसे यहाँ पे दिया है रेडियस ऑफ स्पीयर, ठीक है, स्पीयर है, इज पैक अरेंज हो रहे हैं और दिस इज द सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, and this in simple unit cell particles are the corners and touch it along the edges. A face of simple cubic unit cell is shown. It is evented that A is equals to 2r. दिस इज द लेंथ होगी, A क्या होगी, उसकी लेंथ होगी, ठीक है, एंड दिस इज द रेडियस, r इज द रेडियस, r। तो A क्या होगी फिर उसकी is equals to 2r, A is equals to 2r, r is equals to A divided by 2, where r is the radius of atom and A is the length of unit cell edges. In step 2 में हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब, इट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। देन उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल क्या हो गया फिर 4/3 पाई
इंटू a/2 क्यूब इज इक्वल टू पाई, जैसे यहाँ पे इंटू a/2 क्यूब, इसका क्यूब है तो क्या हो गया 4/3 पाई a क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो गया, है ना। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या मिला यहाँ पे पाई a क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 6, ठीक है, इस तरह से। देन टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल बिकॉज सिंपल क्यूबिक यूनिवर्सल कंटेन ओनली वन पार्टिकल, सिंपल क्यूबिक यूनिवर्सल में कितने पार्टिकल होता है वन, जैसे हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखे थे, ठीक है ना, तो वन पार्टिकल ही प्रेजेंट होता है पर यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल इज इक्वल टू पाई a क्यूब 6, एक ही पार्टिकल प्रेजेंट रहता है तो यहाँ पे वन पार्टिकल का इतना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा पाई a क्यूब अपॉन 6। देन इसके बाद हमें पैकिंग एफिशिएंसी देखना है, पैकिंग एफिशिएंसी हमारे एक पार्टिकल ने कितने की पाई a क्यूब अपॉन 6 अपॉन a क्यूब इंटू 100, पाई a क्यूब अपॉन 6 इंटू a क्यूब इंटू 100, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज a क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल कर दिया हमने, और देन 100 पाई अपॉन रिमेनिंग में क्या बचा है 6, ठीक है। देन 100 पाई इंटू 6 और पाई की वैल्यू क्या है हमारी 3.14, हम 22.7 भी ले सकते हैं, इस मल्टीप्लाई दिस 314 डिवाइड बाय 6, ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 डिवाइड ट्रांसफर हो जाएंगे, देन 314 को 6 डिवाइड करो, क्या आंसर आता है 52.36। तो यहाँ पे हमने किसके पैकिंग एफिशिएंसी देखी, सिंपल हमारे सिंपल क्यूबिक लैटिस की। देन इसके बाद हमें देखना है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल्स इन बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में जैसे हमने पहले ही देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट रहते हैं वहां पे 2, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए 2। इन बीसीसी यूनिट सेल पार्टिकल्स ऑक्युपाई द कॉर्नर्स इन एडिशन वन पार्टिकल्स एट द सेंटर में रहता है एंड शोज दैट पार्टिकल्स इन द सेंटर द क्यूब टचेस टू अ कॉर्नर पार्टिकल अलोंग द डायगोनल ऑफ द क्यूब टू ऑब्टेन द रेडियस ऑफ पार्टिकल पाइथागोरस थ्योरम इज अप्लाइड। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये होगा हमारा बीसीसी यूनिट सेल। यहाँ पे इस तरह से स्फीयर अटैच है, दिस इज द पार्टिकल अटैच है। तो एंगल फॉर्म कौन सा आएगा फॉर अ ट्रायंगल एफ ई डी, एफ ई डी, एफ ई डी, दिस इज द ट्रायंगल। एफ ई डी में जो यहाँ पे ट्रायंगल है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल है, तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू जो हेक्सागोनल जो प्रेजेंट होता है पाइथागोरस, ठीक है ना, हमें फाइंड आउट करना है। तो एफ ई से इसकी लेंथ क्या होगी एफ ई की, यहाँ पे सॉरी मैं नीचे करती हूँ, जैसे एफ डी हमें फाइंड आउट करना है तो एफ ई और ई डी इज इक्वल टू ए, ये क्या हो गए ए हो गए क्योंकि वो लेंथ है। देन एफ डी हमें फाइंड आउट करना है पाइथागोरस थ्योरम से। देन फॉर एंगल ए एफ डी, ए एफ डी, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल आ गया, तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी इसकी लेंथ क्या होगी ए स्क्वायर, ठीक है। देन सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1.8 इनटू इक्वेशन 1.9, तो यहाँ पे ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, ठीक है ना। हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे यानी सब्स्टिट्यूट कर लिया तो हमें क्या मिला फिर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बिकॉज ए डी इज इक्वल टू ए डी क्या है ए है, ए डी भी ए है, ए डी भी क्या है ए है, और यहाँ पे एफ ई एंड ए डी भी ए है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ गया फिर
ए स्क्वायर प्लस 2a² इज इक्वल टू 3a²। और एफ डी क्या है यहाँ पे, एफ डी एफ ई प्लस ई डी, इसका तो हम पहले से ही है ए, ठीक है। एफ ई इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू ए, तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ गया फिर 2a, ए स्क्वायर हो गया ए डी का और इसका आ गया 2a, तो इज इक्वल टू 2a 3a², ठीक है। एफ डी बराबर एफ डी प्लस एफ, इसकी वजह से हमने यहाँ पे 3a² आ गया, तो और ए ऑफ इज इक्वल टू √3a। This is synonyms. Then substitution for AF for the equation gives 3a² is equals to 4r, 4r, ठीक है। Hence r is equals to √3/4, substitution होगा यहाँ पे, r is equals to √3/4a। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हम पहले देखा था 4/3 पाई r क्यूब। सब्स्टिट्यूशन फॉर r फ्रॉम इक्वेशन, देन जैसे 4/3 पाई √3/a4 क्यूब, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्या मिला, √3/a³/16, 4 1 जा 4, यहाँ पे 16, ठीक है। यहाँ पे 16 आ गया। एंड दिस यहाँ पे √3 का स्क्वायर, √3 का क्यूब है, तो √3 का क्यूब है यहाँ पे, तो 3 से जब डिवाइड करते तो क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ √3 बचा है, ठीक है। तो √3/a³, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, फिर √3 बचेगा, तो √3/a³। दिस इज द फॉर्मूला। एंड देन हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स देखना है, तो यूनिट सेल बेसिस कंटेन्स ऑफ 2 पार्टिकल, जैसे मैंने पहले बताया, तो 2 इंटू जो हमें मिला यहाँ पे 2 इंटू √3/a³, तो हमें क्या मिलता है, फिर 2 से 16 को डिवाइड किया, यहाँ पे एक इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, फिर पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या मिलता है हमें, फिर 600, ठीक है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है हमारी 3.14, √3 इंटू 3.14, ठीक है। a³ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड बाय 8 इंटू 100, 314 इंटू √3 की वैल्यू हमें 1.73 जो है वो फाइंड आउट करनी है, और 8 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है यहाँ पे 68। इसी तरह से हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं फेस सेंटर की, तो फेस सेंटर में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन टोटल कितने प्रेजेंट रहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे हमने पहले वीडियो में देखा बेस सेंटर में, बॉडी सेंटर में, उसी तरह से हमें फेस सेंटर में भी निकालना है। तो इसकी जो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितने मिलता है, 4 इंटू πa³/3√2/2। तो इस तरह से हम पैकिंग एफिशिएंसी से सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी a³ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a³ कैंसिल हो जाता है। पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 अप्लाई करनी है, 3 इंटू √3 की 1.44, √2 की वैल्यू क्या मिलती है 1.44, √3 की मैंने पहले इसमें बताया √1.73 और √2 की होती है 1.44, इससे मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है 74%। ये हो गई एफसीसी यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी। यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग इफिशियंसी दी है। तो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल की कितनी थे, 4 इन द सेम लेयर, 1 डायरेक्टली अबव एंड 1 डायरेक्टली बिलो, तो क्या मिलता है 52.4%। बीसीसी की होती है 68% एंड एफसीसी की होती है 74%। देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटालिक क्रिस्टल। Number of particles, जैसे number of particles and number of unit cell is given of mass metal can be calculated by known of parameter unit cell, जैसे हमने फाइंड आउट किया था रिलेशनशिप, हमने जब देखा था मास और डेंसिटी के बीच में, तो हमें क्या मिला ρa³/Na। तो इसके हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम, ठीक है। इसके हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे ρn दिए हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो सिर्फ आपको इस ओवरऑल एक रिप्रेजेंट यानी
यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट एनी डेंसिटी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्राम, तो मोलर मास का यहाँ पे m है, n4 पार्टिकल, एक्स ग्राम ऑफ पार्टिकल मींस कंटेन x इंटू na अपॉन m, क्योंकि ये निकालना है हमें, तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, फिर एक्स एन ए अपॉन एन हो जाएगा, क्योंकि हमें n निकालना है। सब्स्टिट्यूशन n गिव्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देन क्या हो जाएगा, फिर एक्स एन ए अपॉन रूट ए क्यूब एन ए अपॉन एन, एक्स एन ए पी ए रूट ए क्यूब, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम, n पार्टिकल करस्पॉन्डिंग टू 1 यूनिट सेल, तो xn into rho cube particles into 1 upon n unit cell, number of unit cell in x gram of matter x upon rho a cube, number of unit cell in a volume v is equals to volume v upon a cube। ठीक है, इस तरह से आप with the help of this formula we calculate any point like density, molar mass हो गया, number of unit cell हो गया, any of this। then next है हमारा crystal defects और imperfection। next पढ़ना है हमें crystal defects and imperfection। The real naturally occurring crystalline substances do not have a perfect crystal structure। तो नेचुरली अकरिंग कौन सा भी आप क्रिस्टल सब्सटेंस ले लो, उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो डेफिनेट वे में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, कुछ डिफेक्ट्स आते हैं उसके बीच में। तो हम जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन जो टॉपिक है, मैं सिर्फ आपको बेसिक में बता रही हूँ कि नेचुरल वे से जो हमें कौन सा भी क्रिस्टल जब मिलता है ना, तो सिंपल प्यूरिफिकेशन और सिंपल वे में और सिंपल अरेंजमेंट में परफेक्ट अरेंजमेंट में प्रेजेंट नहीं होता। उसमें कुछ रेगुलरिटी इनरेगुलरिटी होती है, कुछ डिसऑर्डर होते हैं, कुछ मिसमैचिंग होती है, तो उसे क्या कहते हैं, सिंपल नोन एज अ कॉल्ड एज ए डिफेक्ट। उसे क्या कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। क्रिस्टल में जो डिफेक्ट्स आते हैं उसे क्या कहते हैं, डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। तो इसमें कुछ डिफेक्ट्स, तो फिर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट लाइक पॉइंट डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट है, प्लेन डिफेक्ट है। तो ओवरऑल हमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना है क्रिस्टल डिफेक्ट एंड इम्परफेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है हमारे क्रिस्टल डिफेक्ट्स एंड इम्परफेक्शन।